नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में पेश किया आम बजट। किसानों व सामान्य लोगों के लिए ये आम बजट बना खास। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइबर गिरोह के मुख्य साजिशकर्ता समेत 3 गिरफ्तार। 52,000 नगद समेत कई सामान बरामद। कदमा में एक महिला का संदिग्ध अवस्था में मिला शव। महिला के परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस जुटी जांच में। ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी समस्या को लेकर विधायक रामचंद्र सहित से की चर्चा। जल्द ही समस्याओं के निदान का मिला आश्वासन। और गोविंदपुर के दयालबाग शिक्षण संस्थान के संस्थापक दिवस पर बच्चों ने लगाई प्रदर्शनी। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 एवं 2020 के लिए आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अग्रिम बजट सदन में पेश किया, जहां किसानों एवं सामान्य व्यक्तियों को कई सुविधाएं देने की घोषणा की गई। वहीं इस बजट से उद्यमी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा अपना आखिरी बजट वर्ष 2019 एवं 20 के लिए पेश किया गया, जहां वित्त मंत्री पीयूष गोयल अग्रिम बजट सदन में पेश किए। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच कई घोषणाएं बजट के माध्यम से की गई, जहां किसानों एवं व्यापारियों को विशेष छूट दिए जाने के प्रस्ताव पारित किए गए हैं। वहीं बजट को लेकर व्यापारियों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न थी, जहां बिष्टुपुर स्थित चेंबर भवन में बजट का सीधा प्रसारण कई व्यापारी देख रहे थे। वहीं संदर्भ में उद्यमियों का कहना है कि इस बजट में व्यापार जगत के लोगों को विशेष छूट दी गई है, जहाँ टैक्स का दायरा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं किसानों एवं मध्यम वर्ग के लोगों को भी बजट में छूट देने की घोषणा की गई है, जिससे यह बजट संतोषजनक है। अच्छा बजट है, लेकिन जो उम्मीद हम लोगों ने लगाई हुई थी कि ये जो अंतरिम बजट चुनावी वर्ष का बजट होगा, इसमें सरकार और बहुत सी घोषणाएं करेगी, स्पेशली उद्योग के बारे में, एमएसएमई सेक्टर के बारे में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उस क्षेत्र से मिलता है। ओवरऑल सरकार ने अच्छा बजट पेश किया है, चाहे वो इनकम टैक्स में छूट दी हो या रियल एस्टेट के अंदर में एक फ्लैट की जगह 2 फ्लैट का कर दिया, जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत पहले सिर्फ एक फ्लैट पर इनकम टैक्स की छूट थी, जो उन्होंने डबल किया, तो उससे रियल एस्टेट में भी बूस्टअप आएगा। रियल एस्टेट में बूस्टअप आएगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, कामगार मेनली इसमें रहते हैं। तो कुल मिलाकर के बजट जो है ये अच्छा बजट इसे उद्यमियों के पर खरा नहीं उतरी, ऐसा हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखिए बजट के पूर्व भी उद्यमियों को दिया था। उन्होंने 59 सेकेंड में एक लोन सैंक्शन का स्कीम चलाया था। वो किसके लिए था? वो एमएसएमई के लिए था। अभी एमएसएमई को 2% इंटरेस्ट रेट पर छूट दिया गया है, वो एमएसएमई के लिए है। तो कहीं ना कहीं कंटिन्यू 5 साल एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। देखिए 4.5 साल हो गया सरकार को, तो अभी तक जो भी बजट पेश हुआ या तो बहुत अपर क्लास के लिए या बहुत ही लोअर क्लास के लिए। तो सरकार का नाराजगी जो था वो मध्यम वर्गीय लोग थे, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो या मध्यम वर्ग। तो छोटे व्यापारी और छोटे जो आम जनमानस है वो नाराजगी कर रहे थे सरकार से। तो ये सरकार ने एक बहुत बड़ा राहत किया है। और आप देखते होंगे बाजार में आप घूम रहे होंगे, कैश क्रंच बोला जा रहा था कि बाजार में पैसा नहीं है, बड़े बड़े शोरूम लोग खोल के बैठे हुए, लेकिन कस्टमर ही नहीं है माल खरीदने के लिए। वो क्यों नहीं था? वो इसी के लिए नहीं था। अब इन्होंने 2.5 लाख को 5 लाख किया है, तो निश्चित रूप से वो पैसा देखिए बाजार में आएगा, और बाजार में जब आएगा तो टैक्स का स्लैब भी बढ़ेगा। ये बजट बहुत अच्छा है। मैं तो स्वतंत्र भारत का इसको ऐतिहासिक बजट मानता हूँ। किसी भी सरकार ने आज तक इतना बड़ा हिम्मत नहीं दिखाया कि जो आयकर में छूट की सीमा है उसको दुगना कर दिया जाए। समय की जरूरत थी और बहुत दिनों से सभी व्यावसायिक संस्थाओं की मांग थी, हम लोगों की भी मांग थी। 2.5 लाख से 5 किया गया है, बहुत आवश्यक कदम था और समय की जरूरत थी, परंतु इसको कर देना एक साहसिक कदम है। और इससे मैं ये मानता हूँ कि देश में आर्थिक क्रांति आएगी, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो फलस्वरूप राज्य को और राष्ट्र को टैक्स मिलेगा। कुल मिलाकर के ये बजट काफ़ी अच्छा है।
वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को राष्ट्र को समग्र विकास के पथ पर ले जाने वाला एक संतुलित बजट बताया है। उन्होंने कहा, इस बजट से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ये बजट न्यू इंडिया के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस बजट में केंद्र सरकार द्वारा किसानों का कल्याण, कृषि एवं ग्रामीण विकास प्राथमिकता का सर्वांगीण विकास प्राथमिकता है। जो प्रभारी वित्त मंत्री जी बजट पेश किए, वो बजट हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका विकास सबका साथ, तो यह बजट सबका विकास और सबका साथ का बजट है। यह बजट राष्ट्र के समग्र विकास के पथ पर ले जाने वाला एक संतुलित बजट है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। और इस बार का जो बजट न्यू इंडिया, नया इंडिया ऊर्जावान हो बने और स्वच्छ बने, और साथ ही साथ इस नए बजट में किसानों के कर्ज के पक्ष को ध्यान में रखते हुए जो बजट आज कृषि किसानों भाइयों के लिए जो बजट पेश किए हैं वो समसामयिक है। और इस तरह कृषि क्षेत्र में 19-20 के बजट में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। और मैं मानता हूं कि यह बजट किसानों को दिए जाने वाले उनके वर्तमान और भविष्य को सुधारने का प्रयास किया गया है। और वहीं केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 का बजट शुक्रवार को सदन में पेश कर दिया, जिसमें मुख्य रूप से मध्यम वर्ग एवं किसानों के साथ साथ उद्यमियों को कई लाभ प्रदान किया गया है। साथ ही बजट को सभी ने सराहा भी है। वहीं जमशेदपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी इसकी काफी सराहना की है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जमशेदपुर इकाई के द्वारा एक सभागार में बजट सत्र का सीधा प्रसारण करवाया गया। इस दौरान जमशेदपुर के तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहां मौजूद थे। उन्होंने इस बजट को आजाद भारत के सबसे बेहतरीन बजट की संख्या दी। इनके अनुसार इस बजट में आम से लेकर खास सभी का ख्याल रखा गया है, जिसमें मजदूर वर्ग, किसान, मध्यम वर्गीय तथा गरीबों का खासा ख्याल रखा गया है। बजट के माध्यम से सभी को लाभ पहुंचाया गया है। साथ ही ESIC के सुविधा में भी बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे मजदूर वर्ग को खासा सुविधा मिलेगी और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। वहीं पहली बार बजट में सालाना 5 लाख तक के आय वर्ग के लोगों को आयकर में छूट दी गई है, जो अब तक सबसे ज्यादा है। नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज जो विमुक्त है, घुमांतु है, अर्ध घुमांतु समुदाय है। यह स्वतंत्र भारत में संभवतः पहली बार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा माननीय पीयूष गोयल जी के द्वारा बजट पेश किया जा रहा है, जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत ही गर्व एवं प्राउड का मोमेंट है। और अभी यह बजट सचमुच में देश की जनता के लिए और व्यापारियों के लिए बहुत ही विकासोन्मुख बजट है। इसमें बहुत सी सुविधाओं का और देश को आर्थिक विकास में और अग्रसर करने के लिए घोषणाएं की जा रही है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि माननीय पीयूष गोयल जी ने कहा कि कमर तोड़ महंगाई की हमारी सरकार ने कमर तोड़ दी है। कहने का तात्पर्य है कि महंगाई पे पूरी तरीक़ा से कंट्रोल कर लिया गया है। उसके बाद में टैक्स रिफॉर्म के अंतर्गत स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को लाया गया, वह वन इंडिया वन नेशन वन टैक्स के रूप में आज उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया गया है, जिसके कारण
आम जनजीवन में महंगाई पे बहुत ही हद तक नियंत्रण प्राप्त हो गया है और जीएसटी को काफ़ी सरलीकरण कर लिया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के विष्णुपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने साइबर गिरोह की मुख्य साजिशकर्ता विवेक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों के पास से 4 मोबाइल फोन, 52,000 रुपए नगद समेत एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इसकी जानकारी सिटी एसपी प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि शहर में इन लोगों द्वारा कई घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ितों के बैंक से इन लोगों के द्वारा ही साइबर क्राइम के जरिए आसानी से रुपए की ठगी की जाती थी। इसका मुख्य सरगना खुद पूर्व में एक निजी फाइनेंस कंपनी में कार्य किया करता था और उसी के द्वारा लोगों को फाइनेंस के लिए बुलाया जाता था और उनके खाते में पैसे आने के बाद उसे वेरिफिकेशन के नाम पर बुलाकर अपना शिकार बनाया जाता था और एक दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर किया जाता था, जिसके बाद इसकी निकासी एटीएम से कर ली जाती थी। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर अपराधियों का एक गिरोह को पर्दाफाश किया गया है। उनके गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा गया है। इस गिरोह के द्वारा विभिन्न माध्यम से ठगी कर लोगों के अकाउंट से पैसा निकालते थे। अभी जो हमारे सामने मोडस ऑपरेंडी आई है, जिसके आधार पर केस किया गया था, उसमें एक लड़के को इन लोगों ने होम क्रेडिट के माध्यम से फाइनेंस करवाया था 1,22,500 रुपया। उसको फिर वेरिफिकेशन करने के नाम पर उस जिसके अकाउंट में फाइनेंस हुआ था उसको बुला करके और उसका मोबाइल देखने के बहाने ले करके और गूगल पे के माध्यम से उस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया गया। उसके बाद अपने सहयोगियों के माध्यम से एटीएम से पैसा निकाल लिया गया। उसी में जो इसका मेन आदमी है विवेक कुमार चौबे, जो पहले होम क्रेडिट में काम भी करता था और उसको होम क्रेडिट से फाइनेंस के तरीके पते थे। उसके साथ 4 और अपराधी थे, उसके सहयोगी थे। उसमें से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन तीनों लोगों ने अपने अपने अपराध स्वीकार किया है, इस घटना में संलिप्त होने का स्वीकार किया है। और इसके पास से 1 लाख रुपया जो ठगी की गई थी उसमें से 52,000 रुपया रिकवरी किया गया है। जिस मोबाइल से गूगल पे में ट्रांसफ़र किया गया था उस मोबाइल को भी बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा। और इनके पास से एक एटीएम कार्ड भी जब्त की गई है, जिस कार्ड के माध्यम से अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद उस एटीएम के माध्यम से पैसा निकाला था। इस तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता है और इससे हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की ठगी के मामले में जिले में काफ़ी कमी आएगी। और इधर जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के रामनगर में रीना देवी नामक महिला का संदिग्ध हाल में शव कमरे में मिला। शव देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर कदमा थाना प्रभारी पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गए हैं। घटना के बाद मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि महिला की हत्या कर उसके शव को खिड़की से लटका दिया गया। वहीं पुलिस भी इस घटना को हत्या के रूप में देख रही है। महिला के शव के पास एक लेटर भी मिला है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस को शव के गले में किसी तरह का निशान नहीं मिला है और ससुराल वालों का कहना है कि महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और पति तथा देवर से पूछताछ जारी है। रामनगर रोड नंबर 2 में ये जो ओसोधारा कॉम्प्लेक्स है, इसमें रीना कुमारी नाम की एक 30 वर्षीय महिला के मृत्यु की खबर सुन करके हम लोग यहाँ आए हैं। तो गृहवासियों द्वारा बताया गया कि इन्होंने आत्महत्या फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौका वारदात पर जब घटनास्थल का और लाश का निरीक्षण किया तो महिला के गले में जो फांसी का लिगेचर मार्क होता है वह स्पष्ट नहीं है और जो घटनास्थल है, जो खिड़की से तौलिए से गमछी से फांसी लगाने की बात कही गई है, वह भी बहुत संदिग्ध है। अतः इस केस में तफ्तीश किया जा रहा है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये मामला संदिग्ध है, आत्महत्या का मामला स्पष्ट नहीं है। आगे पोस्टमार्टम करवाने के लिए इसको भेजा जा रहा है। वहां से रिपोर्ट होने के बाद तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के संकलन के बाद अगली कार्रवाई की। और इधर जमशेदपुर के ग्रामीण चिकित्सा संगठन के द्वारा अपने समक्ष उत्पन्न हो रही समस्याओं के आलोक में जुगसलाई क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सहीस के साथ एक बैठक की गई, जिसमें चिकित्सकों के द्वारा समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा गया।
बताया जाता है कि जिले के उपायुक्त के समक्ष कुछ लोगों के द्वारा इन ग्रामीण चिकित्सकों के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसके बाद इनकी जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, जिनके द्वारा फिलहाल जांच की जा रही है। वहीं इन ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा अपनी समस्याओं को विधायक रामचंद्र सहीस के समक्ष रखा गया, जिसे सरकार के समक्ष रखने का भरोसा विधायक ने उन्हें दिया। वहीं बातचीत के क्रम में विधायक ने कहा कि ये चिकित्सक उन देहात इलाकों में जाकर चिकित्सा सेवा देते हैं जहां कोई भी शहरी डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते। ऐसे में इनके कर्तव्यों और दायित्वों को देखते हुए इनके साथ भी न्याय किया जाए, ऐसी मांग ये जिले के उपायुक्त से करेंगे। साथ ही इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे। गवर्नमेंट का आदेश है तो हमारे सही पाल जी ने बोला, देखिए हम गवर्नमेंट का आदमी हैं। हम सुदूरवर्ती देहात क्षेत्र में ग्रामीण चिकित्सक चिकित्सा सुविधा देते हैं और किसी ने जिला के उपायुक्त के सामने शिकायत किया है कि रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ है, जिसके चलते लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। लोगों को बेहतर और सही चिकित्सा सुविधा मिले, सरकार इसके प्रति गंभीर है और इस ऑब्जेक्शन के आधार पर पूर्वी सिंहभूम जिला स्वास्थ्य इकाई एक जांच दल का गठन किया है और सभी जगह जहां से शिकायत मिल रहा है वहां जांच कर रहे हैं। इस विषय को लेकर के ग्रामीण चिकित्सक संगठन के तमाम आरएमपी डॉक्टर लोग आए हैं, उनका तकलीफ को सुन रहा हूं और सुनने के उपरांत उसका निदान किया जाएगा। संबंधित सक्षम पदाधिकारी के साथ हम लोग वार्ता करेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के गोविंदपुर स्थित दयाल बाग शिक्षण संस्थान का संस्थापक दिवस समारोह काफी हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। दयाल बाग शिक्षण संस्थान को भारत के विश्वविद्यालयों में NLSC द्वारा 63वां स्थान प्रदान किया गया है। यह विश्वविद्यालय स्वच्छता अभियान में भारत सरकार द्वारा अच्छी स्वच्छता रखने हेतु प्रतियोगिता 2018 में 5वें स्थान प्राप्त किया है तथा यह विश्वविद्यालय भारत के 5 हरित कैंपस विश्वविद्यालयों में से एक है। फिंगरप्रिंट यूजर सिस्टम बनाया है, जिसमें हमने Arduino Uno को यूज़ किया है। आज 307 फिंगर, ये चाबी ऑन हो गया। इसके बाद हम यहाँ सेल्फ को हटा दिया, मैंने यहाँ पे देख लीजिए आप, सेल्फ को हटा दिया मैंने। इसकी जगह मैंने फिंगरप्रिंट यहाँ लगाया, फिंगरप्रिंट से क्लिक किया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनते हो, आओ ना बाहर, देखो बारिश होगी तो बड़ा मजा आएगा। छत से पानी टपकेगा, दीवार सील जाएगी, बारिश मेरी जान ले लेगी। कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि सीमेंट और सिका के अटूट बंधन ने 1910 से दुनिया भर के घरों की सीलन और छत से पानी टपकने जैसी सभी परेशानियों को दूर किया है। अटूट रहे जीवन का बंधन। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर से सटे RIT थाना क्षेत्र अंतर्गत भुआ गांव के 2 युवक एक हाईवा की चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौत मौके पर ही हो गई, वहीं दूसरा घायल है। घायल का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि हाथी सरदार व लेपा हांसदा नामक 2 युवक गांव से निकलकर मुख्य सड़क को पार कर रहे थे। हालांकि वे दोनों ही नशे में थे और इसी दौरान मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में लेपा हांसदा टकराकर दूर जा गिरे, लेकिन हाथी सरदार को वाहन ने पूर्ण रूप से अपनी चपेट में ले लिया। आनंद फानन में दोनों को MGM अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने हाथी सरदार को मृत घोषित कर दिया। हम स्कूल छोड़ करके बच्चा को जा रहे थे तो हमको खबर किया कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया।
तो हम अपना गाड़ी लेके गए, देखे रोड में गिरा हुआ था, एक जन गिरा हुआ था, एक जन उसको उठा रहा था, तो हमको बोला थोड़ा मदद कर दीजिए। उसको चले अपना गाड़ी में बैठाए, फिर उसको लेके एमजे हॉस्पिटल आए। स्थिति उसका अभी तो मैंने डॉक्टर लोग बोला कि आते हैं गाड़ी में। उदयपुर गांव से है, भुआ गांव से है और आरटी थाना के अंतर्गत आता है। एक्सीडेंट बोलेंगे तो गमरिया आरटी थाना का जो बॉर्डर ना, दोनों के बीच में हो। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर से 15 किलोमीटर दूर दलमा जंगल का तराई वाले गांव डेमकाडी पिपला आदि गांव में विगत 2 दिनों से 10 हाथियों का झुंड शाम होते ही गांव में घुस जाता है और पूरी रात गांव में तांडव मचाने के बाद सुबह सुबह ये झुंड जंगल की ओर चला जाता है। दलमा के जंगल के हाथी शाम होते ही गांव में भोजन की तलाश में पहुंच जाते हैं। इन हाथियों के द्वारा काफी घरों को तोड़ा जाता है। रात अधिक होने के कारण ग्रामीण घर से नहीं निकलते हैं और न ही वन विभाग के लोग रात को जंगली हाथियों का सामना करना चाहते हैं। विगत रात भी एक हाथियों का झुंड गांव में घुसा था और सुबह तक नहीं निकला था। काफी प्रयास के बाद हाथी वहां से निकले। वहीं ग्रामीणों की अगर माने तो इनका कहना है कि पहले भी हाथी गांव में आते थे, वो खाना खाकर चले जाते थे, लेकिन गांव में नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन ये हाथी का झुंड नुकसान करता है। हम लोग सोए थे जमीन में, फिर देखिए मिट्टी गिर रहा जमीन में। फिर बाद में हम लोग बाहर जब निकले तब देखिए हाथी आए हैं, 2 हाथी। एक हाथी ऐसे खड़ा था और एक हाथी मिट्टी तोड़ रहा था। यहाँ तोड़ा आगे एक तोड़ा और दर्जा तोड़ा और यहाँ कोना में उसका भी दर्जा बैंड कर दिया। रात करीब 3 बजे अचानक आया ना, पता नहीं चला हम लोग। और उधर से आया, उधर से आके बस्ती होके इधर होते निकल गया। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब MSME मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ट्राइबल कल्चर सेंटर में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी युवा उद्यमियों को भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ की जानकारी दी गई। साथ ही इनके व्यापार शुरू करने के लिए कई जरूरी टिप्स भी दिए गए। मुख्य रूप से वैसे आदिवासी युवा को व्यापार के क्षेत्र में आने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ की जानकारी देने हेतु इस सेमिनार का आयोजन किया गया। वर्तमान केंद्र सरकार ने इस तरह के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए नियमों में बदलाव करते हुए 20 को बढ़ाकर 25% कर दी है, जिसमें महिलाओं को 3% एवं आदिवासी युवाओं के लिए 8% का आरक्षण दिया गया है। इसका लाभ आदिवासी उद्यमियों को मिल सके। इस कारण से विभिन्न जिलों में इस तरह के सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े और वो अपने व्यापार का विस्तार कर सकें। तीसरा टाइप होता है, ठीक है, बनता है, लेकिन बीच ऑफ बिगिनर आप लोग एक जस्ट शुरुआत ही है। जैसे अगर हम मुद्रा योजना की बात करें तो मुद्रा योजना में आज हम लोगों ने यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन किया हुआ है। कार्यशाला बेसिकली इस पे फोकस है कि जो भारत सरकार ने ST/SC एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो आरक्षण दिया हुआ है उसका वो अधिक से अधिक फ़ायदा ले सकें। लेकिन उसके लिए जो खरीदारी प्रक्रिया होती है, जैसे ई-टेंडरिंग प्रक्रिया होती है, जेम पोर्टल के थ्रू जो खरीदारी होती है, हम उसके बारे में इन लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि कैसे आप ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, किस टाइप की वो खरीदारी की प्रक्रिया होती है, कि उसके साथ साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे आपका GST हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका जो जैसे ST/SC उद्यमी हैं उन लोगों को जो रिजर्वेशन है उसके लिए उनको अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा। तो ये पर्पस है हमारा कि जो भारत सरकार ने जो मैंडेट रखा हुआ है, जैसे टोटल खरीदारी में से जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 के अंतर्गत ये अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अभी इसको पहले 20% था, अब उसको 25% कर दिया है। तो ये 25% में से जो आरक्षण है, जैसे 3% महिलाओं के लिए, 4% SC/ST एंटरप्रेन्योर्स का है, तो वो उसमें अपनी भागीदारी बढ़ाकर स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ सकें। तो उसी के श्रृंखला में हम लोगों ने आज ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि वो किस तरीके से इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और इधर जमशेदपुर में आगामी 4 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक विशाल दिव्यांग कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में दिव्यांगों का कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण किया जाना है। इसके लिए एक जागरूकता रथ को शुक्रवार को रवाना किया गया। सिद्धगुड़ा टाउन हॉल में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा भरपूर सहयोग किया जा रहा है। जिला
NEP के निदेशक डॉक्टर रंजना मिश्रा ने इसके लिए एक जागरूकता रथ को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले भर में ये रथ घूम घूम कर लोगों को जागरूक करेगा, साथ ही जो भी जरूरतमंद दिव्यांग हैं उनका निःशुल्क इलाज होगा। ये 4 फरवरी से 14 फरवरी तक एक विशाल दिव्यांग कल्याण शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें सभी को जो है पैर की आवश्यकता या कृत्रिम पैर हुआ, फिर जयपुर फुट का एक जो आविष्कार है उसी के संस्था यहाँ पर निःशुल्क अपना एक कैंप लगा रहे हैं और जिन व्यक्तियों को ये आवश्यकता है वो आएंगे इस कैंप में, जो कि सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में लगेगा और वहाँ पर उनको एक ही दिन में ये कृत्रिम पैर लग जाएगा। अगर चाहे तो कैलिपर्स मिलेगा, चाहे तो हियरिंग एड मिलेगा। तो एक तरह से दिव्यांगों के लिए ये एक शिविर है। और इधर जमशेदपुर में माझी परगना महाल ने सरकार द्वारा आदिवासी गांवों के पदाधिकारियों को सम्मान राशि दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही इसके लिए निर्गत किए गए राशि को त्वरित रूप से उन्हें प्रदान किए जाने की मांग भी की है। बता दें कि पिछले दिनों राज्य सरकार के द्वारा आदिवासी गांवों के माझी बाबा समेत 6 पदाधिकारियों को सम्मान राशि देने का फैसला लिया गया और इसे लागू भी कर दिया गया है। कुछ दिनों पूर्व जमशेदपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कई माझी बाबा को इस सम्मान राशि का चेक प्रदान किया जा चुका है, लेकिन उनके खाते में राशि अभी तक नहीं आई है। माझी परगना महाल के अनुसार उनके द्वारा पिछले 23 वर्षों से ये मांग की जा रही थी, जो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने उसे पूरा किया, जिस कारण वे राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही इन्होंने मांग की है कि सभी गांवों के पदाधिकारियों की सम्मान राशि जल्द से जल्द उनके खाते में भेज दिया जाएगा। विगत 23 वर्षों से हमारे पारंपरिक नेतृत्वकारियों के लिए सम्मान राशि की मांग किया जाता है। हमारे परंपरा रूढ़ी प्रथा के अनुसार हर गांव में 6 पदाधिकारी होता है। 1 नंबर माझी बाबा होता है, जिसे ग्राम प्रधान भी हम लोग कहते हैं। दूसरा जग माझी बाबा, तीसरा गोडेत बाबा, नायके बाबा, कुडम नायके बाबा एवं परानिक बाबा। इन सारे लोगों को सम्मान राशि दिलाने के लिए हम लोग मांग करते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान झारखंड सरकार ने हमारे मांग को सुना है और उनको राशि सम्मान राशि दिलाने के लिए विधिवत प्रक्रिया भी शुरू किया है। और पिछले 16 दिसंबर को XLRI ऑडिटोरियम हॉल में जिला भर के ग्राम प्रधानों को बुलाया गया था और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे नगर विकास मंत्री CP सिंह उपस्थित थे। वहाँ पर कुछ ग्राम प्रधानों को, माझी बाबाओं को मंच के बीच में सम्मान राशि का चेक भी दिया गया, लेकिन उस दिन शुभ अवसर था छोटा मकर, लेकिन बड़ा मकर भी पार हो गया, लगभग 1.5 महीना हो गया, अब तक उनका खाते में नहीं पहुंचा है। हमारा मांग है अविलंब उसका खाते में इस सम्मान राशि को भेज दिया जाए। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में पेश किया आम बजट। किसानों व सामान्य लोगों के लिए आम बजट बना खास। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, साइबर गिरोह के मुख्य साजिशकर्ता समेत 3 गिरफ्तार, 52,000 नगद समेत कई सामान बरामद। कदमा में एक महिला का संदिग्ध अवस्था में मिला शव, महिला के परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, पुलिस जुटी जांच में। ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी समस्या को लेकर विधायक रामचंद्र सहित से की चर्चा, जल्द ही समस्याओं के निदान का मिला आश्वासन। और गोविंदपुर के दयालबाग शिक्षण संस्थान के संस्थापक दिवस पर बच्चों ने लगाई प्रदर्शनी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।